हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है और मैं आपका स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूं। आज का ये वीडियो आपको एक सटीक खबर देगा और उस खबर से आपकी आंखें खुल जाएंगी और आपको ये समझ में आएगा कि हमारा सिस्टम क्या चल रहा है। तो आज जो मैंने यहाँ पे टैगलाइन लिखी है कि सुन लो सीबीएसई का जवाब, ये रियलिटी है, सीबीएसई का जवाब ही मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हम तैयारी करते हैं एनसीईआरटी साइंस की। और साइंस का कंटेंट आपका बाइलिंगुअल रहता है। जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हो, चाहे टीचिंग एग्जाम हो, चाहे कोई और गवर्नमेंट एग्जाम जहां पर एनसीईआरटी एक बेस साइंस का आ रहा है, हम यहाँ पर उसकी तैयारी करते हैं मिलके। चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि पेपर लीक की जो इंफॉर्मेशन, और ये जो आपका पेपर हुआ था लीक, ये पेपर आपका 21 जनवरी को पेपर हुआ था। अभी आपका रिसेंटली 3 से 4 दिन हुए हैं पेपर हुए। और ये जो पेपर लीक हुआ है, तो ये बात मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में एक थोड़ी सी डाउट वाली सिचुएशन में वो वीडियो था कि क्या हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने अपनी कानों से नहीं सुना है। तो ये बात उस वीडियो में मैं आपको बोलती हूँ कि मैंने उस समय शायद नहीं सुनी थी बात, पर अब ये बात कंफर्म करके बोलती हूँ कि ये आपका पेपर लीक हुआ है। क्योंकि मेरी खुद की एक दोस्त गई थी पेपर देने और उसने खुद ने बताया कि मेरे बाजू का जो लड़का बैठा था वो अपने फोन पर, उसको इतना तक नहीं था सेंस, उसको इतनी तक समझ नहीं थी कि मतलब उसने इतना भी नहीं पढ़ा था कि उसको ये समझ में आए कि ये टॉपिक किसका है। तो वो उस फ्रेंड से ही पूछ रहा है कि अरे ये वाला टॉपिक, फला टॉपिक, ये किस उसमें आएगा। तो उसको यही समझ में नहीं आ रहा था कि ये सिंपल सीडीपी में आना है, जो आपका प्योर सीडीपी का सेक्शन है, या ये आपका किसी जो सब्जेक्ट में सीडीपी आती है उसमें आना है। तो उसको इतना ही समझ में नहीं आ रहा था। तो आप इतना आप सोच सकते हैं कि मतलब किस हद तक पेपर को लोगों ने रटा है। और वो जो रटे हैं पेपर जिन लोगों ने, उनको इतना भी आइडिया नहीं था कि पेडागोजी का सेक्शन है कि ये सीडीपी का सेक्शन है। तो वो इतना तक कंफ्यूज थे। तो वो ऑप्शंस रटने में लगा पड़ा था कि टैग वर्ड्स को लेके और ऑप्शंस को रट रहा था। मतलब इस तक हद तक बातें जो है वो सामने आई है, और ये रियलिटी है, ये फेक न्यूज नहीं है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि पेपर तो लीक हुआ है, मैं खुद बोल रही हूँ अब कि पेपर लीक हुआ है। साथ ही साथ पेपर तो लीक हो गया, अब इस पर सीबीएसई क्या जवाब देती है, बात इसकी है। क्योंकि हम सब चाहते हैं कि भाई पेपर कैंसिल हो। पेपर में हमारा पैसा तो लगा है जाने आने में, पर अगर ये लोग पास हो गए, अगर ये लोग पास हो गए तो आप खुद सोचिए आपके लिए कंपटीशन बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अभी पैसा दे रहे हैं अपना 1.5 लाख 2 लाख जितने भी इनको पेपर मिला है। तो इसका मतलब इनके पास पैसा तो है। पैसा है तो आगे चल के जब नौकरी की बात आएगी, जब आपका ये बिहार का एग्जाम आ रहा है, आपका केवीएस आ रहा है, तो आप ये सोचिए यहाँ पर ये पैसा दे रहे हैं तो इनके पास इतना तो पैसा है कि आगे नौकरी में भी देंगे। क्योंकि इन्होंने अपना बेस बनाया ना सीटेट से। सीटेट तो बेस बनाता है हर चीज का। आप सीटेट में पास होंगे तभी आप आगे वाले एग्जाम को भर पाएंगे। तो ये सीटेट पास हो गए इस तरीके से। अब जब ये सीटेट पास हो गए तो आपके लिए कंपटीशन के लिए आगे खड़े हो गए। आपके हर एक बच्चे के आगे खड़े हैं, भाई आओ लड़ाई करो, मैं तो पैसा के दम पे अपना काम कर लूंगा। और ये आपकी वो सीट ले जाएंगे जो आपकी मेहनत की सीट है, जो आपकी मेहनत और एकदम लगन की सीट है, जिसमें आप दिन रात मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, और फिर भी ये सब आपकी सीट लेकर चले जाते हैं। तो सही बात है, कदम तो उठाना पड़ेगा, कोशिश तो करनी पड़ेगी, पहल तो करनी पड़ेगी। और आपको जो मैंने बोला कि सीटेट का क्या जवाब है, सॉरी सीबीएसई का क्या जवाब है, ये सटीक बात है। क्यों? क्योंकि जितने भी टोल फ्री नंबर है सीबीएसई की वेबसाइट पे, आप उन पे कॉल करो तो पहली बात है वो कि वो तो फोन उठाते नहीं है, फोन उठाएंगे ही नहीं। अगर भूले भटके किसी ने फोन उठा लिया तो क्या जवाब मिलेगा? अगर आप बोलेंगे सर 2 मिनट, आप 2 मिनट आपसे बात करनी है, जरा बात हो जाएगी क्या? तो उनका पहला जवाब क्या रहेगा कि अगर सीटेट पेपर लीक से के संबंध में कोई आपके बातें हैं तो यहाँ पर कोई जानकारी इस विषय में हम नहीं दे पाएंगे, हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, आप कृपया करके अपना फोन रख दें। तो मतलब ये एक ऐसा जवाब आता है इनके पास से, जो कि एक अथॉरिटी है जो सब कुछ कर सकती है, जो सारा कुछ खेल कर सकती है, सारा कुछ कर सकती है, कि एक वेबसाइट पे सिर्फ एक नोटिस डाल सकती है कि जो पेपर अभी हुआ उसको रद्द करते हैं और वापस से एक नई प्रक्रिया के हिसाब से पेपर होगा। पर दिक्कत क्या है? क्योंकि वो अपना फायदा देख रहे हैं। वो अपना क्या फायदा देख रहे हैं कि ये सीटेट खत्म हो, अब अगले सीटेट में पैसा मिले उन्हें। क्योंकि हर सीटेट का फॉर्म आप खुद सोचिए कि जितने भी
फॉर्म्स होते हैं वो कितने महंगे आते हैं, 1200-1500 का फॉर्म आप भर के आप एक पेपर देने जाते हैं, जो कि एक सिंपल क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है, और उस क्वालिफाइंग नेचर के पेपर को आप 1200-1500 रुपए दे के आप भरते हैं, और उसके बाद इतने लॉट में भरते हैं, लाखों में बच्चे पेपर दे रहे हैं, तो सॉरी, तो इनके पास कितना 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 पैसा इकट्ठा हो रहा है। तो इनको तो सिर्फ लालच है कि पैसा इकट्ठा हो जाए, पैसा इकट्ठा हो जाए, ये नहीं सोच रहे हैं कि जो बच्चे पेपर आउट करवा रहे हैं वो बच्चे आगे चलकर जो जेन्युइन कैंडिडेट्स है उनकी सीट खाएगा। ये उनको बात समझ नहीं आ रही है, तो इस बात को तो समझ करवानी पड़ेगी ना। आप पहल करिए, आप एक दूसरे के साथ कोशिश करिए कि आप बात तो अपनी पहुंचाएं, आप कुछ अगेंस्ट मत करिए, पर आप अपनी बात तो उन तक पहुंचाइए। तो बात कैसे पहुंचेगी, जब चीजें जितनी ज्यादा सामने आएंगी, उभरेंगी, जितनी ज्यादा लोग देखेंगे चीजों को, तो ये पहल तो हर स्टूडेंट, हर कैंडिडेट को करनी होगी कि पेपर आउट हुआ है तो पेपर को कैंसिल करा के री एग्जाम कराओ भाई उन लोग का और जिन लोगों ने किया है उनके सख्त से सख्त उन पर कार्रवाई करो, जिससे कि कार्रवाई करने से क्या होगा, वो जो हमारे जो एक मक्खी है गंदी गंदी, वो मक्खी निकल कर तो हटेगी, नहीं तो वो हर समय दूध को खराब करेगी। तो इन मक्खियों को आपको एक याद होगा, केवीएस के टाइम पे, अभी रिसेंट न्यूज है केवीएस की, एक जानने वाले थे जो केवीएस का एग्जाम देने गए थे, बाय मिस्टेक उनसे एक गलती हो गई। क्या गलती थी कि वो अपना एक आपका आईडी कार्ड होता है वो भूल गए, और वो तो ये बोल रहे थे कि मैं भूला नहीं, लगता है मेरा जल्दी जल्दी में कहीं गिर गया। तो उन्होंने, और उनके पास कोई फोन भी नहीं था उस समय, उन्होंने उनको एग्जाम नहीं देने दिया। तो एक छोटी सी गलती, जहां पर उनकी आईडी कार्ड, उनके पास एडमिट कार्ड था, सब चीजें थी, पर उनके पास सिर्फ एक आईडी कार्ड ना होने की वजह से उनको पेपर देने को नहीं मिला। पर यहाँ पर इतना बड़ा कांड हो जाता है कि पेपर लीक हो जाता है, और पेपर लीक होने के बाद आज 4 दिन 5 दिन बीत गए हैं, सीबीएसई का कोई जवाब नहीं आया, सीटेट की वेबसाइट पे कोई भी चीज, एक आपको इतना सूत भर भी देखने को नहीं मिला। तो फिर ये क्या है, मतलब एक जेन्युइन कैंडिडेट जिसका रियल में कार्ड रह गया घर में, आईडी कार्ड, तो उसको आपने पेपर देने को नहीं दिया। साथ ही साथ आपने केवीएस के टाइम पे सुना होगा क्या कि एक कुछ कुछ सेंटर्स के पेपर क्या थे, अपने आप ही कंप्यूटर कंट्रोल कर रहा था, उसमें कोई कैंडिडेट छू भी नहीं रहा था कंप्यूटर को, पर फिर भी कर्सर क्या था, सेलेक्ट कर रहा था ऑप्शंस को। तो वो सब क्या है, हर समय तो पेपर लीक हो रहा है, चाहे कोई भी पेपर की आप बात कर लीजिए, यूपी टेट की बात कर लीजिए, सी टेट की बात कर लीजिए, केवीएस की बात कर लीजिए, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही लोग बैठे हैं जो ये काम करवा रहे हैं सिर्फ पैसे की लालच में। तो मेरे हिसाब से मैं तो यही बोल रही हूँ हर एक कैंडिडेट को अब, क्योंकि ये बात बहुत गलत है। अभी ये छोटे लेवल पे हुआ है, क्यों, क्योंकि ये सिर्फ एक एलिजिबिलिटी वाला आपका एग्जाम था, जिसमें कि आपको सिर्फ क्लियर करने थे, 90 नंबर लेके आने थे, 82 नंबर लेके आने थे। पर क्या ये 90 और 82 नंबर आपके फ्यूचर को खराब करेंगे? अगर ये लोग आ जाएंगे आपके 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 साथ, आपको एक तरह से एक आपके आगे खड़े हो जाएंगे कवच बन के कि भाई हटो, तुम हटो, मैं तो पैसा देके अपना काम करा लूंगा, तो ये तो आपका आगे का भी आपका हक खा लेंगे, आपकी जो निवाला है वो खुद खा के बैठ जाएंगे, और आप जो जेन्युइन कैंडिडेट है वो तो इसमें आ ही नहीं पा रहे हैं। तो ये तो बात गलत हो जा रही है। हम जो तैयारी कर रहे हैं आगे बीपीएससी एग्जाम की, वो किस बेस पे तैयारी करें, जब इनको आगे चलकर भी पेपर आउट करवाना है, इनको सीट इनको पता है, कंफर्म है, ये तो ऐसे ही छुट्टे साड़ की तरह घूम रहे हैं इधर से उधर, और घूमते घूमते क्या कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, और मौज मस्ती करके इनको सरकारी नौकरी मिल जा रही है। तो सरकारी नौकरी पाना तो हर एक का सपना है, और वो सपना कब पूरा होगा, जब ये सिस्टम सही होगा, और ये सिस्टम सही होने वाला नहीं है। कितना भी कोशिश कर ले रही है मोदी गवर्नमेंट, पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोगों के कारण चीजें गड़बड़ होती चली जा रही हैं। तो इस चीजों को सीबीएसई तक पहुंचाना होगा, लोगों को मिलकर जाना होगा, उनके दिमाग में ये बात डालनी होगी, क्योंकि उनको इतनी अभी बात वो सुन के भी अनसुनी कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि बच्चे तो मान जाएंगे। पर कोशिश करनी चाहिए, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अल्टीमेटली क्या है, नहीं आएगा, नहीं कैंसिल होगा, तो रिजल्ट तो सबको पता है। कुछ लोगों का क्लियर हुआ, कुछ का नहीं हुआ, जिनका नहीं हुआ वो वापस से जुलाई में तैयारी कर रहे हैं, पर जिनका हो गया उनका क्या, और जिन एक कैंडिडेट जिन्होंने क्या किया, पैसा फेंक के अपना क्लियर करवाया, उनका क्या? तो वो तो आगे खड़े हो गए ना, आपके साथ भी खड़े हैं वो, दूसरे के साथ भी खड़े हैं वो, और आप दोनों की सीट लेके जा रहे हैं। तो चीजों को करिए, कोशिश करिए, ट्वीट करिए, जहां जहां भी जो जो लोग बोल रहे हैं भाई ट्वीट करो, तो ट्वीट करो कि सीबीएसई अब ये एकदम
उसको करना ही पड़ जाए, मजबूर हो जाए सीबीएसई कि भाई सब बच्चे इस समय अगेंस्ट बैठे हैं, और जब सब बच्चे अगेंस्ट बैठे हैं तो चीज़ों को वापस से करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो आंसर की निकाल देंगे, फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता। आंसर की निकालने में ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे, जल्दी जल्दी करेंगे, क्योंकि इनको अगले सीटेट में पैसा कमाना है। तो चीज़ों को समझिए, और आप सबको पता है कि पेपर लीक हुआ है, और पेपर लीक हुआ है, चीज़ें सबके सामने पहले ही आ गई हैं। नेक्स्ट सीटेट की तैयारी कर रहे हैं सीबीएसई वाले कि सीटेट आए और फिर से कुछ नया हो, और इनका तो हर तरफ से इनको कैंडिडेट जो पेपर लीक कर रहे हैं वो पैसा दे रहे हैं, जो जो नहीं कर रहा है वो उनका तो फॉर्म के थ्रू पैसा मिल ही रहा है। तो हर तरफ से चांदी किसकी हो रही है इस समय? सीबीएसई वालों की। तो चीज़ों को पता करें, चीज़ों को कर कर चलें, और चीज़ों को जब तक सही नहीं होगा, चीज़ें ऐसे ही खराब होती चली जाएंगी, और एक जो हक वाली सीट है, जो आपकी मेहनत वाली सीट है, वो आपकी जाती चली जाएगी। तो ये वीडियो सिर्फ आपको ये बताने के लिए था कि सीबीएसई का क्या रिस्पॉन्स रहा, क्योंकि मैंने खुद ने ट्राई किया, सीबीएसई को कॉल करने की कोशिश करी, वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। उन्होंने फ़ोन का स्पीकर उठाकर, पूरा रिसीवर उठाकर रख दिया है, फ़ोन एंगेज जाता है। तो क्या है ये सब? हम क्या कहीं, अगर मैं मुंबई में हूँ, तो क्या मैं मुंबई से जाके दिल्ली जाऊँगी चीज़ को उनको सुनाने के लिए कि भाई ये दिक्कत है? तो मैं उनको कॉल से ही बोलूँगी ना, उनको कोशिश करूँगी कि अगर उन्हें नहीं पता, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको बताने की कि ऐसा हुआ है सर, ऐसा हुआ है, आप थोड़ा देखिए। पर उन्हें फ़ोन ही नहीं उठाना है। जब फ़ोन नहीं उठाना है तो फिर बात ही कैसे होगी? या कहीं-कहीं पे फ़ोन उठा भी लिया, तो क्या बोलते हैं कि अगर इस बारे में बात करनी है तो फ़ोन आप कृपया कर कर रख सकते हैं। तो ये सब क्या है? तो इसका मतलब जानकर अनजाना बनने वाला काम है। तो चलिए आप सब एक साथ होकर, एकजुट होकर कुछ करिए, और सिर्फ उन तक बात पहुंचाइए। आप सिर्फ बात पहुंचा सकते हैं, और आपको कुछ नहीं करना है। बात पहुंचते पहुंचते हो सकता है उनके दिमाग में आ जाए कि चीज़ें सही हैं, इस चीज़ को कैंसिल होकर दूसरा होना चाहिए, और सिस्टम को एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि अब ये गलती ना हो। पर ये गलती तो दोहरती चली जाती है, हर एग्जाम में दोहरती है, ये तो फॉर श्योर हो गया है। तो इसका मतलब ये तो आदत बन गई है, तो आदत को तो सुधारना ज़रूरी है ना। जैसे बोलते हैं घर के बच्चे की भी अगर आदत बिगड़ रही है तो उसको सुधारना ज़रूरी है। तो सब मिलकर करेंगे कोशिश, तो शायद ये आदत आगे चलकर आपको, आपकी हक को लेने में, आपको बीच में एक अड़ंगा नहीं लगाएगी। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग खुश रहिए, चीज़ें जैसी होंगी सबके लिए होंगी, कुछ नहीं कर सकते अपने लेवल पे, हम सब तो छोटे लोग हैं। एक मेरे पास मैसेज भी आया था, मैम हम तो गरीब हैं, हम तो पैसा नहीं दे सकते। सही बात है, मैं खुद बोलती हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं नहीं पैसा दे सकती इतना कि मैं जाकर इतना पैसा देके पेपर को पास कर पाऊँ, पर जिनके पास पैसा है वो तो दे रहे हैं। तो जो गरीब है, जो गरीब वर्ग का है, जो जिसको रियल में ज़रूरत है सरकारी नौकरी के लिए, उसका हक जाता है। तो चीज़ों को समझिए, और सब मिलकर सीबीएसई तक बात पहुंचाइए। बस जितनी बात उन तक पहुंचेगी, आपको आपके जो प्लेटफॉर्म्स है उसके थ्रू, सोशल मीडिया है, तब शायद चीज़ों में कुछ बदलाव आए, आगे आगे चलकर कुछ चीज़ों में परिवर्तन आए। बस ये वीडियो इतना ही था। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।